हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यानी इससे के पहले लेक्चर में मैंने आपको विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य क्या होता है और वहां पर फैराडे के नियम करवा दिए थे। फैराडे के नियमों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी थी, है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि उसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका विद्युत चालकता, यानी इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना। मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर दो भागों में डिवाइड है। एक भाग में हमें क्या करना है कि सेलों के बारे में पढ़ना है ना, और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि चालकता की बात चालू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, तो चालकता संबंधित जितने भी नियम वगैरह हैं, है ना, जो भी रूल्स हैं उनको पढ़ना है, जो भी डिफिनेशंस हमारी दी गई हैं स्पेशल वो पढ़ना है, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये विद्युत चालकता होती क्या है, यानी विद्युत चालकता किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन ही मैंने बना रखा है यहाँ पर, है ना, तो आपको बिल्कुल सटीक कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको हम। विद्युत चालकता इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक, ये विद्युत चालकता होती क्या है, तो सामने डिफिनेशन भी आपकी लिखी हुई है कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। यानी पदार्थों के द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की जो क्षमता है ना, उस क्षमता की जो माप होती है ना, उस क्षमता की जो माप होती है उसे कहते हैं विद्युत चालकता, है कि नहीं। यानी कोई पदार्थ कितना विद्युत प्रवाहित कर रहा है या कितनी विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है, उसकी जब माप कर ली जाती है ना, उसको प्रूफ कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत चालकता, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है कि नहीं। अब यहां पर क्या है कि ये तो हो गया। देखिए डिफिनेशन में क्या है, एक बात और सुन लीजिएगा, डिफिनेशन में आपको थोड़ा बहुत हेर फेर मिलता रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे किताब सीरीज में तो ये लिखा हुआ मिलता है कि पदार्थों द्वारा विद्युत को प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत चालकता कहलाती है। तो बिल्कुल सही है, केवल एक लाइन इतनी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी आपको डिफिनेशन लिखी हुई मिल सकती है वहां पर। तो ये हो गया विद्युत चालकता, छोटी सी बात थी। अब यहां पर देखिए क्या है कि जो विद्युत चालकता होती है वो क्या है कि दो भागों में डिवाइड होती है ना। देखिए आपके सामने क्लासिफिकेशन बना हुआ है इसका, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए विद्युत चालकता को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, है कि नहीं। इस चैप्टर के बेसिस में मुझे क्या करना है कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना। इसलिए दो कैटेगरी में डिवाइड इसलिए कर लेते कि कुछ समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। भाई किसी चीज का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किसी चीज का वर्गीकरण करने का केवल एक रीजन होता है, ताकि आसानी से वो हमें समझ में आ सके और स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ा जा सके, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, विद्युत चालकता देखिए दो भागों में डिवाइड है। पहला क्या है कि विद्युत चालन के आधार पर। अब ये विद्युत चालन क्या है, विद्युत चालन क्या है, अरे विद्युत चालन ये है कि विद्युत का चलना, है ना। तो किस प्रकार से विद्युत प्रवाहित हो रही है पदार्थों के अंदर, विद्युत चालन का मतलब है कि पदार्थों के अंदर किस प्रकार से विद्युत प्रवाहित हो रही है, या कौन कौन से पदार्थ किस किस प्रकार से विद्युत का चालन करते हैं। चालन का मतलब होता है प्रवाहित करना, चालन का मतलब होता है प्रवाहित करना। तो किस प्रकार से विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत प्रवाहित होने के आधार पर कह लीजिए या विद्युत चालन के आधार पर कह लीजिए। चालन का मतलब होता है प्रवाहित होना, किस प्रकार से लाइट चल रही है कि नहीं। तो ये है, तो विद्युत चालन के आधार पर देखिए, विद्युत चालन के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है कि विद्युत चालक पदार्थ है, यानी एक पदार्थ वो होते हैं जो विद्युत चालक होते हैं, है ना। ये क्या है कि विद्युत धारा, यानी ये विद्युत है या विद्युत धारा किन किन पदार्थों में प्रवाहित हो सकती है और किन किन पदार्थों में नहीं प्रवाहित हो सकती है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी विद्युत चालन के आधार से, है ना। क्योंकि ये बाटा ही इसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि विद्युत चालन के आधार पर, क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, है कि नहीं। इसीलिए कहा गया है कि विद्युत चालन के आधार पर। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ पहली हेडिंग कि ये है विद्युत चालक, है ना, यानी ये लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना। विद्युत चालक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो विद्युत चालक अभी देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब विद्युत चालक क्या होगा, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, है कि नहीं। जैसे आप क्या देखते हैं कि लोहा वगैरह है, तार वगैरह है, इन सब में क्या होता है, विद्युत
प्रवाहित होती है। अभी इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे आपसे, है ना। ये जितना भी क्लासिफिकेशन है आज मुझे इसका क्लियर डिस्कशन करना है। जितना भी यार इस वीडियो में हो सकेगा उतना डिस्कशन मैं आपसे करूंगा यहाँ पर, ठीक। तो विद्युत चालक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, है कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या, विद्युत अचालक, तो जस्ट उल्टा है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अचालक कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि विद्युत चालक का नाम लिखा होता है सुचालक, है ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। विद्युत चालक का जो नाम है वो क्या है, सुचालक भी इसको कह सकते हैं। सुचालक का मतलब क्या है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, आसानी से फ्लो कर सके, है कि नहीं। तो विद्युत चालक को आप सुचालक का नाम भी दे सकते हैं, है ना, यानी इसे सुचालक और कुचालक की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी का तो नाम है सुचालक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुचालक, यानी ये क्या है, सुचालक है। ये क्या है, जो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत अचालक, या इसका दूसरा नाम रख दीजिए कुचालक, है कि नहीं। अरे नाम सुना होगा कुचालक। ये तो हो सकता है आपकी किताब सीरीज में आपको ये वर्गीकरण भी मिल सकता है ना। ये यहां पर देखे, है ना, ये कुचालक हो गया, ये सुचालक, तो कुचालक और सुचालक भी लिख सकते हैं इनकी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब देखिए विद्युत चालक, अब जो पदार्थ विद्युत प्रवाहित होने देते हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो पदार्थ विद्युत को प्रवाहित होने देंगे वो भी दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन से भाग है देखिएगा, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है धात्विक चालक। देखिए नाम देखिएगा, धात्विक चालक, यानी यहां पर नाम में देखिए आ गया धात्विक चालक। धात्विक चालक का मतलब क्या है, धात्विक चालक का मतलब है धातुएं जो चालक होते हैं, है ना, यानी वे धातुएं जो विद्युत का चालन करती हैं धात्विक चालक कहलाती हैं, है कि नहीं। तो जिन धातुओं में विद्युत प्रवाहित हो सकती है वो क्या होंगी, आपके धात्विक चालक कहलाएंगी। अभी इसका डिस्कशन केवल ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, अभी इन सभी का डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपसे, है ना। तो ये विद्युत चालक हो गया। विद्युत अपघटनी चालक, अब ये विद्युत अपघटनी चालक है, तो कुछ पदार्थों के विलयन होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है ना। तो कुछ पदार्थों के जो विलयन होते हैं वो विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए यहां पर दिया गया है विद्युत अपघटनी चालक, है कि नहीं। तो ये आपकी धातुएं चालक होंगी यहां पर, और यहां पर क्या होगा, किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का क्या करेगा, जो विलयन होगा वो विलयन क्या करेगा, विद्युत धारा का संचालन करेगा, या उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकेगी। तो जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसे नाम दिया जाएगा विद्युत अपघटनी चालक, है कि नहीं, इसका नाम होगा। और जब धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसे नाम दिया जाएगा धात्विक चालक, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका विद्युत अचालक, तो मैंने बता ही दिया है। उधर देखिए, इधर क्या है, सेकंड आपका जो क्लासिफिकेशन है वो विद्युत अपघट्य की मात्रा के आधार पर है। ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, है ना, आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं, यानी जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो कहलाते हैं आपके पदार्थ, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। ठीक, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पदार्थ विद्युत, यानी जिनके विलयन में, यानी जिन पदार्थों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं विद्युत अपघट्य। और यहां पर क्या होगा, उन पदार्थों को क्या नाम देंगे, उन पदार्थों को नाम देंगे विद्युत अपघट्य, है ना। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो विद्युत अपघटनी चालकता, जो आपके यहां पर लिखा हुआ था विद्युत अपघटनी चालक, है ना। तो ये हो गया। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा के आधार पर, तो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो विद्युत अपघट्य की मात्रा के आधार पर है। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य वो होता है जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, है कि नहीं। यहां पर देखिए एक चीज और है, कुछ विलयन आपके ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं, है ना, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर वगैरह होता है। इनको आप पानी में घोल दीजिए और इनमें लाइट प्रवाहित कीजिए तो इनमें लाइट प्रवाहित नहीं होगी, है कि नहीं। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनको कहते हैं विद्युत अनवघट्य। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा कि विद्युत अपघट्य की मात्रा के आधार पर। अब कहीं पर विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी हो सकती है ना, चेंज किया जाएगा, अदला बदला जाएगा, है ना। कहीं पर विद्युत अपघट्य की मात्रा कम
कहीं ज्यादा, या किस प्रकार से क्वांटिटी हो सकती है ना, कितनी मात्रा हो सकती, उस मात्रा के आधार पर यह क्लासिफिकेशन बना दिया गया है कि नहीं। और ये क्लासिफिकेशन हो सकता है कि आपको किताब सीरीज में देखेंगे तो सांद्रता के आधार पर लिखा हुआ मिल सकता है। तो सांद्रता का मतलब भी तो यही है, विलयन के अंदर भाई सांद्रता कहां से होगी, विरुद्ध अपघट्य की वजह से ही तो होगी। तो हो सकता है कि क्लासिफिकेशन आपका सांद्रता की मात्रा के आधार पर लिखा हुआ हो, या फिर हो सकता है केवल इतना लिखा हो कि सांद्रता के आधार पर। ठीक, तो देखिए विरुद्ध अपघट्य की मात्रा के आधार पर पहला क्या है, विशिष्ट चालकता, है ना, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। सेकंड क्या है आपका, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस। ठीक, इसको क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको कहते हैं। ठीक, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो विशिष्ट चालकता में और कुछ नहीं होता, यहां पर जो विरुद्ध अपघटनी विलयन है उसका आयतन फिक्स हो जाता है। कितना हो जाता है, मिलीलीटर हो जाएगा, या फिर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है यहाँ पर, है ना। ये शर्त रख दी जाती है, बस वही विशिष्ट बन जाता है ना। मोलर चालकता क्या होती है, तो मोलर चालकता जब किसी विरुद्ध अपघटनी विलयन में विलेय का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तो जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का, है ना, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, है कि नहीं। अब क्या है कि यहां पर ये हमारी विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, आपके एग्जाम की दृष्टि से इधर वाला क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको जानकारी के लिए पढ़ना सब है, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है कि नहीं, तो जानकारी आपको सारी होनी चाहिए। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, है ना। आप इस क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक बिल्कुल जितने भी इसका क्लासिफिकेशन बनाया गया है सभी हेडिंग पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता हूं। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है आपका विद्युत चालक। देखिए मैंने आपको बताया था कि विद्युत चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, या जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, या जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, विद्युत चालक कहलाएंगे। और विद्युत चालक को कई कैटेगरी में डिवाइड किया था, मैंने अभी उस क्लासिफिकेशन में आपको बताया है कि नहीं। तो चलिए, विद्युत चालक और विद्युत चालक का ही बदला हुआ नाम क्या है, सुचालक, है कि नहीं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सुचालक। तो आपको सुचालक और कुचालक के नाम से भी मिल जाता है कि नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं, है ना। आगे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ, जैसे धातुएं हैं, अधातु है, विद्युत अपघटनी विलयन है। यानी जैसे धातुएं कौन कौन सी है ना, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, इस प्रकार की ये क्या है, सब धातुएं हैं कि नहीं है, लोहा है, इन सब में क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो धातुएं होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं कि विद्युत के सुचालक होती हैं। देखिए लिखा हुआ है धातु, है कि नहीं। तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर धातु में पूछा जाए तो सबसे अधिक जो चालकता होती है वो किस धातु की होती है ना। सबसे अधिक जो चालकता होती है वो किस धातु की होती है, यानी किसमें सबसे आसानी से लाइट या सबसे ज्यादा लाइट प्रवाहित होती है ना। तो उसको एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, चांदी यानी एजी, सिल्वर, है ना। यानी सबसे ज्यादा जो आपकी है चांदी यानी एजी, सिल्वर, जो चांदी है सबसे ज्यादा विद्युत धारा का संचालन कौन करता है, चांदी करती है, एजी करती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो ये धातु की बात हो गई, यहां पर मैं लिख देता हूं धातु में। तो धातु में सिल्वर जो है ना, धातु में सबसे ज्यादा चालन कौन करता है विद्युत का, तो सिल्वर करती है, तो सबसे ज्यादा वाला हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे कम चालन कौन करता है, यानी सबसे कम विद्युत धारा किसमें प्रवाहित हो सकती है, तो उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूं, तो वो है आपका एल्यूमिनियम, है ना। यानी एल्यूमिनियम में सबसे कम विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या सबसे कम विद्युत का चालन हो सकता है या होता है ना। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सिल्वर है, सबसे कम पूछा जाए तो
एल्युमिनियम है। ये धातुओं की बात हो गई। देखिए एग्जाम्पल एक और लिखा है बीच में, अधातु, है कि नहीं। अब ये अधातुएं कब से चालक होने लगी, तो अधातुएं तब से चालक होने लगी एक अपवाद की वजह से अधातु को इसमें शामिल कर लिया गया। क्या है वो, कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, है कि नहीं। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है और कार्बन का ही एक अपर रूप है, कार्बन से ही मिलकर के बना हुआ एक कंपाउंड, एक यौगिक है जिसका नाम है ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल की नोक देखते हो, पेंसिल की नोक जो बनी होती है जिस कोयले की, उसका नाम है ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक जिसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट एक अधातु है और वो क्या है कि उसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब पेंसिल वगैरह को बोर्ड वगैरह में लगा देते हैं घर में, तो हमें क्या होता है, करंट मार देता है या करंट का एहसास होता है कि नहीं। तो वहां पर जो आपकी ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की नोक है, वो विद्युत का क्या कर देती है, चालन कर देती है। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। ये याद रखिएगा। इसीलिए यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल लिख दिया है अधातु का। सारी अधातुएं नहीं होती हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अधातु में जो आपका ग्रेफाइट है, यानी अधातु के अंदर कौन है आपका, अधातु के अंदर है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, है ना। इसके बाद एकमात्र ऐसी धातु पूरी आवर्त सारणी में, है ना, पीबी है लेड, है ना। ये पीबी यानी लेड एक ऐसी धातु है जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करती, जिसमें विद्युत प्रवाहित कभी नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी धातु है, आपने पढ़ा कि धातुओं के अंदर विद्युत चालन होता है, लेकिन लेड एक ऐसी धातु है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कभी भी। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो आपका लेड है, ये विद्युत का चालक नहीं होता है या इसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ये आपका विद्युत चालन नहीं करता है ना, विद्युत चालन नहीं करता है ना। तो लेड क्या है, पीबी को याद रखिएगा। पीबी एकमात्र ऐसी धातु है लेड जो विद्युत का चालन नहीं करती या विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, तो धातु में देखिए अपवाद मिल गया, है कि नहीं। तो ये हो गया, अधातु में ग्रेफाइट है और यहां पर पीबी को याद रखिएगा। पीबी क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनी विलयन। तीसरा एग्जांपल विद्युत अपघटनी विलयन। ये विद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है, पहले आपको विद्युत अपघट्य पता हो। ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो जल में घोलने पर, यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं, वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य क्या करेगा, तो विद्युत अपघट्य आयनों में टूट करके विद्युत धारा को संचालित करने का काम करता है। जैसे क्या है, जैसे आपका NaCl है ना, HCl है ना। ये सब क्या है, देखिए ये सॉल्ट है, ये आपका क्या है, अम्ल है, और आपका कोई क्षार हो जाए NaOH वगैरह, तो ये सब क्या है, ये है विद्युत अपघट्य, है कि नहीं। इनको पानी के अंदर घोल देंगे और घोलने के बाद उसमें बैटरी की सहायता से लाइट प्रवाहित करिए तो विद्युत धारा क्या होगी, उसमें चलने लगेगी। तो ये है विद्युत अपघट्य, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है विद्युत चालक, है ना। अब यहां पर क्या होगा कि इसके बाद एक क्वेश्चन भी आपसे रहेगा यहां पर कि जो वायु है यानी हवा, है ना, वो विद्युत की सुचालक है या विद्युत की कुचालक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सुचालक या कुचालक है तो क्यों है, उसका रीजन भी आप बताएंगे, है ना। और अगर नहीं पता होगा तो पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं इसके दोनों टाइप के विषय में। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसमें क्या है, देखिए यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि यहां पर जो पहला पॉइंट है वो इन दोनों की डिफिनेशन है। जो पहला मेरा क्लासिफिकेशन था एक साइड का, आप उस वर्गीकरण में देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपको धात्विक चालक मिल जाएगा और विद्युत अपघटनी चालक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इनको देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जो अंतर के पॉइंट हैं उनको हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धात्विक चालक, इसको कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, है ना, मेटालिक कंडक्टर। तो धात्विक चालक मेटालिक कंडक्टर होगा। और इधर देखिए लिखा हुआ विद्युत अपघटनी चालक, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इसको कहेंगे मेटालिक कंडक्टर, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा।
चलिए देखिए, धात्विक चालक, नाम से पता चल रहा धात्विक चालक में क्या होंगी, जो विद्युत का चालन करने वाली होंगी वो धातुएं होंगी, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वे धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन तो गति करते हैं। देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, एक तो कहीं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरा क्या है कि दूसरा कहीं पर भी धनायन और ऋणायन बन रहे हों, यानी प्लस और माइनस चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा हो, तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है और एक प्लस माइनस की वजह से उत्पन्न हो सकती है कि नहीं। चलिए, तो धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद विद्युत चालन करती हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाते हैं, है ना, विद्युत चालन करती हैं और धात्विक चालक कहलाती हैं। यानी ऐसी धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करती हैं, विद्युत का चालन करती हैं, है ना, विद्युत का चालन करती हैं और उन्हें धात्विक चालक कहते हैं, है ना। यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और धात्विक चालक कहलाती हैं। तो जो धातुएं विद्युत का चालन करेंगी वो धात्विक चालक कहलाएंगी। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल में क्रम लिख दिया है। मान लिया पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है ना, या देकर के पूछ लिया जाए कि चालकता के बढ़ते क्रम में लगाइए, चालकता के घटते क्रम में लगाइए, है कि नहीं। तो देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सबसे अधिक जो धातु विद्युत का चालन कर सकती है या जिसमें सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो कौन है, मैंने अभी आपको बताया था सिल्वर, है ना। देखिए एजी लिखा हुआ है, ये घटता क्रम है, धातुओं की चालकता का ये घटता क्रम लिखा है आपके सामने। देखिए ये है सिल्वर, सिल्वर सबसे ज्यादा विद्युत की चालक होती है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है, कॉपर का, है ना। खंभे वगैरह के जो तार हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ये आपका सिल्वर हो गया, ये हो गया कॉपर दूसरे नंबर पर। तीसरे पर कौन है आपका, सोना है, यानी गोल्ड है, एयू, है ना। तो देखिए ये है सोना। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन है आपका, एल्यूमिनियम, यानी सबसे कम चालकता किसमें होती है, एल्यूमिनियम के अंदर, अर्थात एल्यूमिनियम के अंदर सबसे कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ये घटता हुआ क्रम लिखा है, इसको बढ़ते हुए क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गई धात्विक चालक की बात, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए लिखा हुआ है विद्युत अपघटनी चालक, है ना। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, तो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं वो आपके जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वही जो चालकता प्रदर्शित करते हैं वही कहलाएंगे विद्युत अपघटनी चालक। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है कि जो पदार्थ जल में आयनित होकर, यानी जो पदार्थ जल के अंदर आयनित होकर, जल के अंदर आयनित होने का मतलब क्या है कि वो जल के अंदर प्लस या माइनस चार्ज उत्पन्न करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा। आयनित होकर विद्युत चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। यानी इनको पानी के अंदर घोल दीजिए, है ना, फिर उसके अंदर क्या करिए, आप तार लगा करके लाइट प्रवाहित कीजिए या बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करिए, तो उसमें क्या होगा, करंट दौड़ने लगेगी पानी के अंदर, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। जैसे छोटा सा एक जनरली जो प्रैक्टिकल कभी होता था लैब वगैरह में, है ना, किया जाता था, उसमें से आपका NaCl है नमक, तो नमक को जब पानी के अंदर घोल लेते हैं, है ना, तो नमक के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, Na+Cl- होता कि नहीं होता। तो वहां पर दो चार्ज बन जाते हैं, Na+ और Cl-, और दो चार्ज बनने की वजह से ही, है ना, आप उसमें कभी भी जब तार लगाते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं लाइट, तो उसमें क्या होती, करंट फ्लो करने लगती है ना। तो ये चीज है। तो आयनित होकर विद्युत चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जांपल जैसे आपका प्रबल विद्युत अपघट्य, देखिए लिखा हुआ है प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, है ना, जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, है कि नहीं। अब ये प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन हो सकता है, तो प्रबल वाले में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अम्ल क्षार और लवण वाले में चैप्टर में, है ना।
तो वहां पर आपने प्रबल विद्युत अपघट्य में पढ़ा होगा, या यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है कि 3 टाइप का हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो प्रबल अम्ल होता है, एक तो प्रबल क्षार होता है ना, और एक जो होता है आपका सॉल्ट यानी लवण। तो लवण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। इसलिए साल्ट तो कोई भी हो वो विद्युत का चालन करता ही करता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए क्या लिखा है? NaCl। NaCl क्या है? एक लवण है। लवण का निर्माण कहां से होता है? अम्ल से और क्षार से, है कि नहीं। उसके बाद KCl लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है? सॉल्ट है, लवण है। उसके बाद NaOH लिखा हुआ है, यानी NaOH ये क्या है? एक क्षार है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और आपके जितने भी सॉल्ट हैं यानी लवण, वो सब क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करते हैं। ठीक। सेकंड देखिए लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो नाम से ही पता चल गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इनमें क्या है कि विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होगी, है ना, बिल्कुल कम हो जाएगी इनके अंदर विद्युत धारा, है ना। देखिए कौन कौन है इसमें। तो इसमें आपका क्या है? एसिटिक अम्ल जैसे लिखा हुआ है H2CO3, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य को भी हम उसी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सब प्रबल प्रबल आ गए तो इसमें दुर्बल दुर्बल आ जाएंगे। इसमें दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, है ना। सॉल्ट इसमें नहीं आता क्योंकि सॉल्ट कोई दुर्बल नहीं होता है, तो इसमें दुर्बल अम्ल आ जाएंगे और दुर्बल क्षार आ जाएंगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहां पर क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आपका प्रबल अम्ल आ जाएगा, प्रबल क्षार आ जाएगा और आपका सॉल्ट यानी लवण आ जाएगा। दुर्बल वाले में क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो इसमें दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा और ये दोनों आपके हो जाएंगे। तो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल इसके अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल और इनकी डिफिनेशंस। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे अगले पॉइंट के विषय में। तो चलिए देख लेते हैं अब अगले जो हमारे इनके बीच डिफरेंस है उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखा है धात्विक चालक में कि इनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन करते। भाई धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं के अंदर तार में आप देखते जो तार होते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं, तो उन तार के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की गति हमें सुनाई देती है। कभी कभी आप देखते होंगे जो हमारे बहुत ज्यादा जो हाई पावर की लाइंस होती है, जब उनके नीचे से हम गुजरते हैं तारों के नीचे से, तो वहां पर आपको आवाज सुनाई देती है। तो वो आवाज किसकी होती है? वो आवाज जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवाज होती है जो गति कर रहे होते हैं उसके अंदर, है ना। जो 11,000 लाइन होती है ना, या उससे ज्यादा हजार की जो लाइन होती है उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। यानी धातुओं में जो चालन का काम है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक का नाम दे दिया गया है, तो इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं। यानी धात्विक चालकों का ही दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक। आगे देखिएगा इधर क्या है कि इनमें आवेश का प्रवाह मुक्त आयन करते हैं। यानी आवेश का प्रवाह इनमें कौन करता? मुक्त आयन। मुक्त आयन में कौन होगा? तो धनायन और ऋणायन, है ना। आवेश का प्रवाह कौन करता है? मुक्त आयन करते हैं, धनायन और ऋणायन करते हैं। ठीक। इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। अब देखिए विद्युत अपघटनीय जो चालक होता है उसके अंदर आयन मूव करते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि इन्हें आयनिक चालक भी कह देते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर 3 पॉइंट इधर जो लिखे हुए हैं इन्हीं का जस्ट उल्टा इधर लिखना है, इसलिए मैंने इनको यहां पर नहीं लिखा। ये लिखा है, इन्हीं का उल्टा आपको इस साइड में लिखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा तो लिख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर देखिए इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी धातुओं में क्या है कि कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है ना। तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना, केवल इलेक्ट्रॉन का आवागमन चलता है बस, है ना। तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इधर क्या लिखेंगे? चौथे पॉइंट में, है ना। तीसरे पॉइंट में इधर क्या लिखेंगे? तो इधर लिखेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है कि नहीं। तो इनमें क्या होगा कि रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। यानी धात्विक चालकों में द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होगा तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इनमें द्रव्यमान स्थानांतरण नहीं होता है। और नंबर 4 इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ठीक। उसके बाद नंबर 5 देखिए इनमें प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन के कारण होता है।
है ना। यानी जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालकों के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट कहां से आएगी? प्लस चार्ज के कारण। अब मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कि कैसे होगा। देखिए जैसे ये है आपका, इसके अंदर क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ये कहां से बनेगी? मान लिया ये कोई भी धातु हो सकती है, जैसे मान लिया आयरन है, Fe, है ना, आयरन है। तो यहां पर मैं बना देता हूं, जैसे ये आयरन है आपका Fe। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से निकाल दिया। तो अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा, गति करेगा, है ना, इस साइड में सब कहीं क्या करेगा? गति करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा, गति करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर आकर के Fe से भी तो टकराएगा, यानी प्लस वाले चार्ज से भी आयरन जो आपका प्लस है Fe डबल प्लस, उससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा। और प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है मार्ग में रुकावट, मार्ग में बाधा। तो जब मार्ग में बाधा आ जाएगी तो उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रुकावट किसकी वजह से होती है? यहाँ पर तो ये होती है आपका धनायन के कारण, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, क्योंकि धातु क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, और उसके अंदर क्या होगा? धातु का प्लस आयन भी तो होगा भाई। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, धातु पर क्या आएगा? प्लस का चार्ज है, तो वो प्लस का चार्ज भी तो वहीं रहेगा उस क्रिस्टल के अंदर, जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये प्लस चार्ज इसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि इनमें प्रतिरोध, है ना, किसके वजह से होता है? तो विलायक के आयनों की वजह से होता है, या विलायक के कणों की वजह से होता है, या विलायक के परमाणुओं की वजह से होता है। यानी इनमें प्रतिरोध, है ना, विलायक के कणों के कारण होता है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए यहां पर क्या है कि ये मैंने ले लिया, इसके अंदर क्या है? वाटर है H2O, यानी यहां पर क्या होगा? H प्लस होगा और OH माइनस होगा, है ना। इसके अंदर कोई भी आप वृत्त अपघट आपने भर दिया, जैसे मान लिया इसके अंदर आपने Na और Cl भर दिया, है ना। तो इसके अंदर आपने NaCl भर दिया, नमक, पानी के अंदर नमक घोल दिया। तो यहां पर क्या होगा? देखिए Na प्लस और Cl माइनस, अब ये मूव करेंगे। जैसे आपने यहां से एक बैटरी से इसको जोड़ दिया, है ना, यानी यहां से आपने इसको, है, ये प्लस है माइनस है, ठीक। तो यहां पर प्लस माइनस एक बैटरी लगा करके आपने जोड़ दिया। अब ये आयन क्या करेंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, यानी सोडियम आयन जाएगा माइनस वाले की ओर और क्लोरीन कहां जाएगा? प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। लेकिन जब ये इस विलयन के अंदर गति कर रहे होंगे तो इसके अंदर जल के भी तो अणु हैं, H प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस और OH माइनस क्या करेंगे? Na और Cl से टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे भाई? विलयन के अंदर गति करेंगे जब, तो ये क्या होगा? कभी Cl की टक्कर हाइड्रोजन से हो जाएगी, कभी Cl की टक्कर OH से हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर जो आपके जल के अणु हैं, यानी विलायक के अणु हैं, इनके कारण प्रतिरोध होता है कि नहीं। तो ये हो जाता है विद्युत अपघटनी चालक के अंदर प्रतिरोध, है कि नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आवेश का भी जो प्रवाह है वो किसकी वजह से होता है? देखिए आवेश का प्रवाह इसमें कौन गति कर रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। तो इस पॉइंट में देखिए लिखा हुआ था कि इसमें आवेश का प्रवाह कौन करता है? तो आयन करते हैं। देखिए Na प्लस Cl माइनस, यही तो गति कर रहे हैं विलयन के अंदर, तो इसी कारण इनको आयनिक चालक कहा गया। इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। देखिए इसमें कौन घूम रहे हैं? इसमें इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कि नहीं। तो धात्विक चालक के अंदर क्या है? आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखिए इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं? ये आपके धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में बात हो जाती है। अब एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में और आपको बता देता हूं, 6 नंबर जो हमारा है। देखिए अगर ताप आपने बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तापमान, है ना, तो धात्विक चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विद्युत अपघटनी चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, है ना, तापमान को बढ़ा दिया, तो यहां पर क्या है कि आपने अगर तापमान को बढ़ा दिया, 6 नंबर पॉइंट है, जैसे मान लिया पूछ लिया जाए आपसे कि तापमान बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो तापमान अगर आपने यहां पर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर यहां पर आप बढ़ाएंगे, तापमान यहां पर बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों का चालन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का चालन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा,
है कि नहीं भाई। जब इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ गति करने लगेंगे इसके अंदर, बहुत तेजी के साथ, तो इसके अंदर वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, धनायन से टकराएंगे, यानी धनायन क्या करेगा, इनके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, है कि नहीं। तो ये हो जाता है। इसके बाद क्या है कि इस साइड में, अगर इस साइड में आप ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो यहां पर अगर तापमान बढ़ाएंगे आप, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आयनों का प्रवाह है ना, इसके अंदर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पर तापमान क्या है, आपको जो इसके अंदर आपने तापमान बढ़ाया तो यहां पर चालकता आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, है ना। और यहां पर क्या होगा कि जब आपकी चालकता कम होगी तो प्रतिरोध भी आपका कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि यहां पर क्या होगा, जब आप इसके अंदर तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तापमान बढ़ाएंगे तो इसका थोड़ा सा आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से ये आयन क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और जब आयन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो वहां पर क्या है कि इनके प्रवाह कम हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, है ना। ये है तापमान का प्रभाव इन दोनों पर। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका विद्युत, आपका धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे आगे की ओर। तो चलिए देख लेते हैं अगली जो हमारी हेडिंग है, वो ये हमारी जो हेडिंग है वो उस क्लासिफिकेशन की लास्ट हेडिंग है जो मैंने आपको पहला वाला क्लासिफिकेशन विद्युत चालन के आधार पर बताया था, है ना। चलिए, तो विद्युत अचालक, देखिए विद्युत अचालक क्या होता है, विद्युत अचालक को ही विद्युत कुचालक भी कह सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, नॉन कंडक्टर इसको कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विद्युत अचालक यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत अचालक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन तो आसान है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो विद्युत अचालक कहलाते हैं, है कि नहीं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अचालक कहलाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए क्या है कि आगे एग्जाम्पल में आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कौन कौन हो सकता है। तो देखिए आसुत जल, आसुत जल है डिस्टिल्ड वाटर, है ना। आसुत जल को आपने कहा देखा है, आसुत जल को आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर जो पानी मंगाया जाता है बाहर से डालने के लिए, वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है ना। उसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती, वो बिल्कुल शुद्ध जल होता है कि नहीं। तो कभी कभी शुद्ध जल भी लिख करके पूछ लिया जाता है, तो शुद्ध जल कहिए या आशुद्ध जल कहिए, है ना। शुद्ध जल का मतलब है आशुद्ध जल। ठीक, तो आशुद्ध जल हो गया जैसे। उसके बाद कांच हो गया, कांच के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक, उसके बाद देखिए रबड़ है, तो रबड़ के अंदर भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद देखिए प्लास्टिक है आपका, तो प्लास्टिक के अंदर भी आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। उसके बाद देखिए आपका है बर्फ, तो बर्फ के अंदर देखिए, बर्फ के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सॉलिड होती है, ठोस होती है ना। तो बर्फ के अंदर भी आपका विद्युत प्रवाहित नहीं होती। उसके बाद देखिए लिखा है यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर के विलयन आदि। तो देखिए यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर के जो विलयन है ना, इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक प्रकार से ये क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। भाई यूरिया क्या है, कंपाउंड यौगिक है। ग्लूकोज क्या कंपाउंड है, यौगिक है। तो इन यौगिकों को पानी में घोलने पर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। होगा कि यहाँ पर जो आपका यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर के जो विलयन है इनके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। तो ये हो गया आज आपका जो पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लिया था कि विद्युत चालन के आधार पर जो विद्युत चालकता है उसका जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद क्या होगा कि अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा विद्युत अपघट्य की मात्रा के आधार पर, जिस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकित चालकता, है ना। तो वहां पर मैं आपसे इन सभी बातों का डिस्कशन करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।